जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे डुमरी के विधायक जयराम महतो की चर्चा बिहार में काफी ज्यादा हो रही है। आप अमूमन जो है कि उनकी चर्चा इस बात को लेकर देखते होंगे कि भाई की गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ के वो भाषण देते हैं, एग्रेसिव मोड में आने की भाषण देते हैं। इसका चर्चा जो है कि आपको अन्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो चर्चा है जयराम महतो का, वो उनका घोषणा पत्र जो प्रतिज्ञा पत्र है, उस प्रतिज्ञा पत्र का कुछ जो पॉइंट है वो पॉइंट काफी ज्यादा जो है कि भाई बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है कि भाई वायरल हो रहा है। लोग जो है कि हाथों हाथ ले रहे उस पॉइंट को। कुछ पत्रकार जो है कि उस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा जो है कि वो वीडियो भी बना रहे हैं और सुर्खियां भी है अभी बिहार में। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर जो है कि बिहार के कई ऐसे दल भी जो है और खास करके वहां के युवा उस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। आखिर पॉइंट क्या है, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो का आने की घोषणा पत्र का कॉपी जो है कि कौन करना चाह रहा है, वो घोषणा पत्र का कौन सा पॉइंट है जो काफी ज्यादा जो है कि वहां वायरल हो रहा है। तो दरअसल आप चलिए और पूरी कहानी को समझते हैं। जयराम महतो जो है कि विधानसभा का चुनाव 2024 में भाई झारखंड में लड़े, और झारखंड में लड़े तो उनका जो घोषणा पत्र था काफी जो है कि भाई सूझबूझ से घोषणा पत्र को तैयार किया गया था, जिसको प्रतिज्ञा पत्र भी कहा गया। उस प्रतिज्ञा पत्र में कई सारे वादे थे जो अमूमन जो है कि बहुत ऐसी पार्टियां जो है कि उस वादा को लिखती कि अगर हमारी सरकार बनी, अगर ये हुआ तो रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, या देंगे, वाह देंगे। लेकिन ये सारी बात के अलावा भी जयराम महतो का घोषणा पत्र में जो 2-3 पॉइंट था ना, वो काफी ज्यादा जो है कि भाई मार्गेबल चीज था। और वो ये था कि जो कोई भी जो हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेगा और मेरे पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद अगर वो विधायक बन जाता है तो वो अपने सैलरी का, तनख्वाह का 75% लोगों के बीच में दान करना होगा। ये एक पॉइंट, बात समझिएगा और थोड़ा सा इस बात को याद भी रखिएगा। दूसरा, इसके अलावा भी और भी पॉइंट था कि जो भी कोई हमारी पार्टी यानी कि जेएलकेएम पार्टी से टिकट मिलेगा और टिकट मिलने के बाद वो चुनाव जीतता और विधायकी रहने के वक्त में अगर वो अपने जो है कि विधानसभा क्षेत्र या इर्द गिर्द का विधानसभा क्षेत्र या गांव मोहल्ला में कहीं भी अगर एक बित्ता भी अगर जमीन खरीद लिया तो भाई उनको जो है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा और वो कभी जीवन में भी जो है कि उम्मीद नहीं रखेंगे कि हमारी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी। ये दो पॉइंट जो है ना युवाओं को काफी ज्यादा भा रहा है बिहार में। जिस तरीके से ये पॉइंट जो है कि झारखंड में भाया और लोग जो है कि काफी लाड प्यार दुलार और काफी ज्यादा जो है कि वोट उनको मिला, क्योंकि जिस तरीके से वो बात जो है जो तर्क वो दे रहे थे, जिस तरीके से जो है कि 30 साल की उम्र में ये सारी बात, दूसरी और भी कोई पार्टियां इस तरीके की बात नहीं कही होगी कि मेरे यानी कि पार्टी से जो भी विधायक चुनाव जीतेंगे और वो अगर विधायकी रहते हुए भी जो है कि वो अगर जमीन खरीद लेते 1 इंच भी या 1 बित्ता भी तो भाई उसको पार्टी निकाल देगा और फिर वो जीवन में कभी कल्पना ना करे कि इस पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा और कभी वो जीवन में चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा बात था। पार्टियां तो अपना घोषणा पत्र, अपना प्रतिज्ञा पत्र तो चुनाव में देती ही है, उसमें क्या लिखती है? अमूमन एक ही चीज जो है कि आपको मिलेगा, हम डेवलपमेंट करेंगे, हमारा जो है कि अगर सरकार बनेगी तो नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, दिस देंगे, दैट देंगे। लेकिन अपने विधायकों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं रहता। लेकिन ये महज 30 साल का लड़का जब चुनाव में जब आया, जब राजनीति के क्षेत्र में आया तो भाई इस राजनीति को बदलने के जो है कि मूड से आया, और जब बदलने का मूड से आया तो ये सारा पॉइंट जो है कि वहां पर दर्शाया। अब इसी पॉइंट को लेकर बिहार में जो है कि काफी ज्यादा चर्चा है। जब झारखंड में जो है कि इस तरीके से घोषणा पत्र में अगर मेंशन किया जा सकता है तो फिर बिहार में भी जो है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको मेंशन करनी चाहिए और तब जो है कि युवाओं के पास आना चाहिए कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। अगर हमारे पार्टी से कोई भी विधायक अगर चुनाव जीतते हैं तो वो 75% जो है कि अपनी सैलरी भाई वो जनता के बीच में डोनेट करेंगे। दूसरा, अगर कोई जो है कि हमारे पार्टी और हमारे सैंपल से चुनाव जीतते हैं तो भाई वो आने की जमीन उमीन नहीं खरीदेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज तो है, जयराम महतो एक और बात बोले थे जो वो भी चर्चा है
कि हम गरीब पैदा हुए और गरीब में मर गए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है यहाँ के नेताओं का, यहाँ के राजनेताओं का, यहाँ के जो सत्ता पे बैठे हैं उनका। क्योंकि ये जो है ना कि जनता गरीब है, लेकिन ये नेता लोग का जो जमीन मिलेगा वो लंदन में मिलेगा, दुबई में मिलेगा। भाई यहाँ झारखंड और बिहार का जो नेता है, जब विधायक हैं, उनका जमीन मुंबई में, उनका फ्लैट मुंबई में, और यहाँ जो है जनता गरीबी हालत में जी रहा, उनके पास खाने के लिए आने की जो है कि अनाज नहीं है। यही झारखंड का एक हिस्सा पता है आप लोगों को कि भाई भात भात करते जो है कि रघुवर दास की सरकार में उनकी मतलब एक बच्ची का देहांत हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो एक बात बताइए, और उसी दल का जो है कि कई ऐसे लोग हैं, चाहे मैं सिर्फ जो है कि कोई खास दल का बात नहीं कर रहा, तमाम तरह के इस तरीके के कई ऐसे दल हैं, लेकिन हमें अच्छी तरीके से पता है कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इस तरह का जो है कि भाई पॉइंट नहीं आपको मिला होगा। अब टटोल के देख लीजिए, क्या कोई अपने विधायकों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इस तरीके की बात करता है? नहीं। लेकिन एक आयाम बदलने के लिए, एक राजनीति का दिशा बदलने के लिए, झारखंड की जो है कि एक समृद्ध झारखंड बनाने के लिए अगर जयराम महतो जो है कि राजनीति में आया तो काफी कुछ सोच समझ के, और बाकायदे जो वादा उस वक्त में जो घोषणा पत्र में मेंशन किया गया था। अब देखिए घोषणा पत्र में काफी कुछ मेंशन किया, अगर हमारी सरकार बनी तो भाई उनकी सरकार तो बनी नहीं तो हो नहीं सकता, लेकिन जो अपने विधायकों के ऊपर जो बात रखे थे, तो विधायक जेएलकेएम का तो एक ही जीता भाई, डुमरी से जयराम महतो जो पार्टी का सुप्रीमो है। अब उनका जो तनख्वाह का 75% जो है बांटने की जो बात थी, आने की गरीबों में डोनेट करने की बात थी, भाई उन्होंने कर दिखाया, और वो कर दिखाया जो काफी ज्यादा सुर्खियां भी रही, और उसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि जो है कि बिहार और अब जो है बंगाल, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे जो है कि भाई नेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हुई कि एक ऐसा विधायक है जो अपने तनख्वाह का 75% जो है वो लोगों के बीच में बांटा। अब देखिए करके दिखाया, तभी तो चर्चा है बिहार में, तभी तो जो है कि कई ऐसे दल हैं अब जो है कि अपने घोषणा पत्र, अपने प्रतिज्ञा पत्र में सुधार करना चाहेंगे, हमें लगता है। क्योंकि एक पत्रकार अगर किसी भी मुद्दा को अगर उठाता है ना तो काफी जो है कि भाई उसके ऊपर लोग गौर करते हैं, और इस मुद्दा को जो है ना बिहार के कई ऐसे पत्रकार हैं जो उठा रहे हैं, और युवा जो है युवा चाहते भी है कि इसी तरीके से हमारा भी आने के बिहार में हो, हमारा भी बिहार के विधानसभा चुनाव में इस तरीके से लोग जयराम महतो जिस तरीके से वादा किए उसी तरीके से वादा करें, तभी हम लोग जो है कि सामने आ पाएंगे। ये है। अब आगे जो है कि बिहार में एक और चर्चा है जयराम महतो को लेकर। चर्चा ये है कि जिस तरीके से एक विधायक जब सदन में जाता है तो भाई लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सदन, और सदन में जो है कि भाई वो नंगे पांव गए, ये भी एक चर्चा है। दूसरा, उनकी मां का एक फोन जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, और वो उसकी मां कहती आए रे सुन लियो तोरा जो कि 2 लाख टका जो हो कि तोरा तनख्वाह मिलो हो, घरे खाए के ना हो। तो उस दरमियान में समझिए कि एक विधायक है इस आधुनिक युग में, और उसकी मां जो है कि विधायक को फोन लगा के कहती है कि घर में खाने के लिए राशन नहीं है, अनाज नहीं है, तेल नहीं है, दाल नहीं है, कुछ पैसा तो भेजो जो लाएंगे। तो भाई विधायक का कहना है कि हम जो है कि एक वादा किए हैं जनता से चुनाव के टाइम में कि अगर हमको जो तनख्वाह मिलेगा उसका 75% जो है लोगों को में मतलब हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में ये करेंगे, डोनेट करेंगे। तो हम तो जो है कि भाई इतना डोनेट कर दे रहे हैं, बाकी जो बच रहा है उसमें जो है कि देखेंगे, कुछ भेजेंगे घर। और बाकायदे जो है कि फिर कुछ दिनों के बाद जो है कि घर को कुछ पैसा भेजा गया, तब जाके राशन लाया गया। क्योंकि जयराम महतो की अगर पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर आप देखते हैं तो लगता है कि जिस क्षेत्र से वो उठ के आए हैं, जिस जगह से वो राजनीति में आए हैं, समझा जा सकता है कि आज के भी युग में इस स्तर से उठकर और सदन तक जाना एक मामूली बात नहीं है। लेकिन जनता का भरोसा जीतना, जनता का वो भरोसा जीते, और जनता जो है कि सर आंखों पर रखा, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो, हर तरफ से जो है जयराम महतो को कॉपरेट किया। अगर कोई रोना रोता है इस बात को लेकर कि भाई की राजनीति तो करना चाहते हैं, राजनीति की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं सिस्टम का, और लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे कैसे आए, बिना पैसा का राजनीति होगा, तो भाई जयराम महतो से सीखना चाहिए। अगर आपका सोच और आप जो है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो तो बिल्कुल जो है कि आपका रास्ता मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि हाँ
मतलब कह सकते हैं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। अब बताइए आप लोगों से कि जिस तरीके से जो है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की चर्चा हो रही है, बताइए कि झारखंड का कभी भी चर्चा बिहार के विधानसभा के टाइम में होता था क्या? हम लोग तो सुनते थे लालू जी की कहानी जो है कि भाई झारखंड में जो है कि राजनीति की जब बात होती थी तो लालू जी की कहानी सुनाया जाता था। लेकिन आज के युग में एक क्रांतिकारी नेता का जिक्र जो है कि भाई कि बिहार की गलियों में हो रही है, युवाओं के बीच में हो रही है, पान की टपरिया पे हो रही है, चाय की दुकान पे हो रही है, कि बिहार मतलब झारखंड में एक 30 साल का लड़का है जो गरीब फैमिली से आता है, जिसके घर की तनख्वाह में है जो मतलब घर की जो इनकम है वो मात्र 5,000 है, और वो लड़का चुनाव आने की जो है कि राजनीति में आता है, अपना पार्टी बनाता है, पार्टी बनाने के बाद चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद सदन चला जाता है। लेकिन उनका जो विचार, उनका जो मतलब जो घोषणा पत्र है वो काफी जो है कि मार्केबल है, और उसी का जिक्र जो है कि हर जगह बिहार में हो रहा है। तो क्या आप लोग को लगता है कि जिस तरीके से जयराम महतो का जिक्र बिहार का विधानसभा में हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या पूरे नेशनल लेवल पे जयराम महतो की जो कार्यशैली है इसके ऊपर होगी? अगर ऐसा लगता है आप लोगों को तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।